नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग अवतल लेंस की ओर मूव ऑन कर रहे हैं और इस वाले वीडियो में हम लोग लेंस क्षमता, लेंस फॉर्मूला इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, जैसे कि उत्तल दर्पण में 3 होता था ना, बस उसमें भी ऐसे ही 3 नियम है। पहला क्या नियम होगा भाई? समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई महसूस होगी। ये कैसा लेंस है? अपसारी। अपसारी का मतलब ये किरण को पसार देना, यूं फैला देना। तो ये देखिए क्या हो गया भाई, यहाँ से किरण आ रहा था और ये क्योंकि फैलाएगा किरण को तो इसीलिए ये फैला दिया। ठीक है, अब ये क्यों फैलाता है इसका भी रीजन है, ये आप 12th में सीखोगे तो उस पर ध्यान नहीं देना। बस अभी आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि अपसारी है जो ये किरण को फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आया और ये फैला दिया, तो ये तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ मिलेगा? ऐसा महसूस होगा जो ये अपवर्तन के बाद लेंस से बाहर आ गया, तो अपवर्तन के बाद जो किरण आ रही है वो इस फोकस से आती हुई महसूस हो रही है। ठीक है, इसीलिए समांतर किरण था, इसीलिए फोकस से आती हुई महसूस हुई। यदि फोकस से जाती हुई महसूस होगी तो वो क्या हो गया, ये किरण देखिए सीधा इसको मिलाएंगे ना, तो देखिए फोकस है F2, ये भी फोकस है। फोकस से जाती हुई किरण यदि कोई महसूस हो रही है तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर हो गया, प्रकाशिक केंद्र O से सीधे पास हो जाएगा। प्रकाशिक केंद्र O से सीधे पास हो, ये 3 नियम आपको याद रखना। इसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो तो बहुत ही आसान है, 2 ही केस है, एक अनंत पे रखने पर, एक प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखने पर। इधर आपको पीडीएफ भी शो हो रहा है, वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थितियां, पहले नंबर पे अनंत पे रखने पर, कोई सा भी हो लेंस हो, चाहे वो आपका ये क्या बोलते हैं दर्पण हो, अनंत पे रखने पे कहाँ बनता है? हमेशा फोकस पे बनता है। तो अनंत पे रखने पे कहाँ पे बनेगा? ये प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा। ठीक है दोस्त, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से हो गया, अनंत पे रखने पे फोकस पे बनेगा। तो ये देखिए, तो ये किरण अनंत से आ रहा होगा, इधर से डॉट 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 डॉट। तो जैसे ही ये अपवर्तन के बाद किरण को फैला दिया तो ऐसे लगेगा जो फैलने वाली किरण है वो कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है? O से। और ये फैलने वाली किरण इधर से भी कहाँ से आती हुई महसूस हो रही है? इस O से। तो ये जो फोकस है, पहला फोकस पे हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। तो F1 पे, इसका नाम बताया था ना आपको, लेफ्ट से राइट नामांकन करते हैं 1 2 नंबरिंग के साथ। तो ये हो गया F1 पर बनेगा। तो इसकी प्रकृति पूछेगा आपसे कि भाई अवतल दर्पण पे जब प्रतिबिंब को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रकृति क्या होता है? तो ये 3-4 प्रकृति F1 पर बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी है तो सीधा बनेगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O एवं अनंत के बीच रखने पर, प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच रखने पे, तो देखिए एक किरण हम लोग कहाँ से चलाएंगे? कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ। एक किरण हमेशा हम लोग प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे और एक अपन लोग समांतर चलाएंगे, तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। इसमें भी वही गेम है, अपन लोग एक समांतर चलाएं तो ये जैसे ही फैलेगा तो फैलने वाला किरण ऐसा महसूस होगा, कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। ठीक है, और दूसरा किरण अपन लोग प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे, तो जहां पे कटिंग होता है वहीं पे प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे कटिंग हो गया तो ये प्रतिबिंब हमारा बन गया। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है भाई? ये पूछेगा, प्रवृत्ति बोल लो, प्रकृति बोल लो, वो पूछता है आपसे। तो F1 और O के बीच बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में बन रहा है। छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और आपका सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो हमेशा कैसा रहता है भाई? सीधा ही रहता है। ठीक है, तो ये था आपका काम की बातें। इससे कम सवाल पूछते हैं जनरली, देखा जाए तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। खैर, आप इसको याद रखिएगा। अभी अपन लोग मूव ऑन करते हैं, लेंस फॉर्मूला उसको समझते हैं, और उसमें जो डायप्टर वगैरह वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, लेंस फॉर्मूला हम लोग का, जैसे दर्पण फॉर्मूला में आपने याद किया था ना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में माइनस आ जाता है, बाकी कुछ नहीं, सब सेम है। 1/v इक्वल मतलब जहां जहां माइनस था वहां वहां प्लस हो जाएगा, सीरीज सॉरी, जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा। आवर्धन में आपने यहाँ पे माइनस देखा था ना, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, v/u। बाकी सारा इंफॉर्मेशन सेम है। 1/v याद रखिए इसको, देखिए v पहले लिखा हुआ है, u बाद में, ऐसे ही आपको याद करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो गया।
U अपना वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, F फोकस दूरी। U, V और F तीनों में से किसी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसको आपको साइन के साथ रखना है। अब ये साइन कैसे अपन लोग डिसाइड करेंगे, वो आज वाले वीडियो में बता रहा हूं मैं, कल वाले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल उससे पहले दूसरा देख लेते हैं। F बराबर क्या होता है, R/2। R यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या है। आवर्धन M आज भी वही है, वस्तु की ऊंचाई अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, या वस्तु दूरी अपन प्रतिबिंब दूरी अपन वस्तु दूरी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये काम की बात है। लेंस की क्षमता, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया जब आप पढ़ोगे तो बस ये लेंस की क्षमता वहां समंजन क्षमता से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है भाई। हमारे पास जो लेंस है, उससे पहले अपन लोग इसको समझ लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन। देखिए दोस्त, हमारे पास दो प्रकार के लेंस है, ठीक है। एक तो हो गया ये उत्तल लेंस, एक तो ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। ये दो लेंस हो गए हमारे पास। अब आपने क्या पढ़ा है भाई, निर्देशांक ज्यामिति, गणित में पढ़ के रखा है ना भाई। निर्देशांक ज्यामिति को कैसे खींचते हैं अपन लोग, ऐसे एक लंबा लाइन, एक लेटा हुआ लाइन, जिस बिंदु पे कट करता है उसको मूल बिंदु O बोलते हैं। याद आया, मूल बिंदु के इधर की दूरी को अपन लोग प्लस दिखाते हैं, प्लस का x अक्ष। मूल बिंदु के ऊपर को अपन लोग प्लस का y अक्ष, याद है। मूल बिंदु के लेटा हुआ लाइन को पीछे की और माइनस का x अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर खड़ा जो लाइन है उसका नीचे वाले भाग को अपन लोग माइनस y अक्ष बोलते हैं ना। बस वैसे ही कुछ नहीं करना है। जो मूल बिंदु 0 O था, वहां आज भी यहाँ पे O ही रहेगा। एक्चुअली ये 0 है, लेकिन यहाँ पे लेंस में क्या है आपका O कहलाता है, जिसको प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं। यहाँ पे भी प्रकाशिक केंद्र O। इस O को, इस प्रकाशिक केंद्र को इस मूल बिंदु मानते हुए, मतलब ये मूल बिंदु मानते हुए इस निर्देशांक ज्यामिति को यहाँ खींच देना है दोनों में, ठीक है। ये देखिए हमने खींच दिया, ये तो लेटा हुआ लाइन, यहीं से कट करना है, यहाँ से नहीं कट करना है, गड़बड़ हो जाएगा। इसको मूल बिंदु मानते हुए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे, समझ में आया। फिर उसी तरह इसको मिलाइए, तो ये लेटा हुआ लाइन मूल बिंदु को प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए हमने खींच लिया। अब हो गया आपका सारा काम, बस इतना ही था। आप जरा मेरे को बात बताओ, यहाँ से इधर की दूरी सब क्या कहलाएगा, माइनस में। यहाँ से इधर की दूरी सब क्या कहलाएगा, प्लस में, उत्तल लेंस के लिए। यहाँ से ऊपर की दूरी प्लस में, एकदम ऐसे मैच करते हो जाइए, ठीक है। यहाँ से नीचे की दूरी माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन के थ्रू इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, खट खट समझ में आ जाएगा। आप तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे, इधर तो प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। आप मेरे को एकदम सोच समझ के जवाब दियो आप, ठीक है। जैसे एक प्रतिबिंब हम खड़ा कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर पर। आप मेरे को बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे भाई। प्रतिबिंब तो 1 सेंटीमीटर मान लिया, ऐसे खड़ा है, मिलीमीटर में 1 mm, ऐसे ऊपरा में खड़ा है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई वो HO से दिखाते हैं, कितना है, 1 mm है। तो भाई ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देखिए प्लस है ना, प्लस रख दीजिए, कितना आसान है ना। अब ये देखिए वस्तु की दूरी यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर है भाई, 2 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु दूरी को तो U से दिखाते हैं। कमाल की बात ये है कि ये देखो, ये किधर की ओर है भाई, वस्तु माइनस, निगेटिव पर निगेटिव रख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये दर्पण क्वेश्चन वाला देगा आपको कि भाई उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ठीक है। ये लेंस आपको क्वेश्चन वाला देगा, खटाक से ऐसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूला में, और आंसर आपको खट 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 आते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग का लेंस की क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI, ठीक है। लेंस की क्षमता को P से दिखा देते हैं। तो लेंस जो है मेरा, ये अपसारी लेंस है, ये वाला अपसारी लेंस किरण को फैला देता है, और ये क्या करता है, अभिसारी लेंस किरण को क्या कर देता है, एक बिंदु पे केंद्र कर देता है। तो लेंस की वो क्षमता जो अपसारी किरण और अभिसारी किरण और अपसारी किरण को ज्यादा या कम करने में, उस क्षमता को अपन लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। फिर से बोलता हूं, फिर से, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारण एवं अपसारण करने की क्षमता को अपन लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। दोबारा सुनिए, किसी लेंस में, अब लेंस तो 2 प्रकार के हैं,
तो क्या कर सकता है, वो लेंस को फैला सकता है या तो एक जगह केंद्र कर सकता है। तो वो कितना अमाउंट को फैला सकता है, उस क्षमता को अपन लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता, या कितना ज्यादा किरण को एक जगह केंद्र कर सकता है उसको अपन लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, अब मान लिया उत्तल लेंस है और बहुत ज्यादा किरण आ रहा है, लेकिन एक बिंदु पे ना बहुत कम किरण को क्या कर रहा है, वो समेट पा रहा है, मतलब उसकी लेंस की क्षमता कम होगी। समझ में आया? ठीक है दोस्त, तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है। पहले एसआई मात्रक इसका देख लेते हैं। एसआई मात्रक कौन है? डायोप्टर, एक साइंटिस्ट था, उसी ने लेंस की क्षमता को परिभाषित किया था। एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, यही वीवीआई है। ये बार बार पूछता है, कई एग्जाम में पूछा गया है आपका कि डायोप्टर किसका एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तीसरे नंबर पे फॉर्मूला की बात करें तो पी लेंस की क्षमता को दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है 1/f। एफ क्या है? यहाँ पे आपका फोकस दूरी है, और इसको मीटर में रखेंगे। ये बात आपको याद रखना है, किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। मान लिया कहीं पे फोकस दूरी आपका क्वेश्चन में दे दिया, f बराबर कितना दे दिया है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है लेंस की क्षमता निकालिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/f। तो यहाँ पे 1/f की जगह 120 रख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्या चीज में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से भगा देंगे। 100 से जैसे भगा देंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो हम लोग रखेंगे वो 1.2 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा डायोप्टर में आएगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये बात आपको याद रखना है। वन डायोप्टर को परिभाषित करें, ये पहले एग्जाम में खूब पूछता था। तो क्या है यहाँ पे? ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तब उस लेंस की क्षमता को अपन लोग वन डायोप्टर बोलते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है, याद कर लीजिएगा। 1 मीटर दूरी वाले फोकस लेंस की क्षमता को अपन लोग क्या बोलते हैं? वन डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक नोट भाई, यहाँ पे नोट है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या, सॉरी, लेंस की क्षमता क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आज की वीडियो पे अपन लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे अपन लोग रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेहद जरूरी है, क्वेश्चन अपन लोग लगाएंगे तभी इस फॉर्मूला में आपका पकड़ बनेगा। तो 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन लोग तुरंत मूव ऑन कर लेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया में। टाइम कम है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा, रूटीन शायद निकल गया होगा, अपन ने ध्यान नहीं दिया उतना, निकल गया होगा। आई होप आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर लेना, मेंशन कर देना। ठीक है दोस्त, तो 30 दिसंबर से पहले आप लोगों को सिलेबस खत्म करना है, तीनों फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये तीनों, और तभी तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख पाएंगे और हम लोगों को 90 से ज्यादा मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। भगवान जी से दुआ कीजिए कि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। धन्यवाद।